नमस्कार, मैं आज आपके लिए छत्तीसगढ़ राज्य की 90 विधानसभा सीटों का एबीपी सी वोटर द्वारा सबसे ताज़ा सर्वे लेके आया हूँ। क्या चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं इलेक्शन कमीशन की तारीखों से पहले ही बीजेपी ने 21 उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव का माहौल गरमा दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा की सीटें आती है, जिसमें बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले ही एबीपी सी वोटर ने सबसे ताजा सर्वे किया है। इसमें किसके पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है। फिलहाल राज्य में कांग्रेस की सरकार है। क्या भूपेश बघेल दूसरी बार सीएम बन पाएंगे या बीजेपी कुछ कमाल करती हुई दिखेगी। क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के सबसे ताजा सर्वे की माने तो ताजा सर्वे में जो सबसे पहला सवाल किया गया इस सर्वे की माने तो कि 21 सीटों पर जो बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से पहले भी अपने 21 कैंडिडेट का ऐलान करने का जो फैसला किया है वे सही है या गलत है। तो सही कहने वाले लोगों की जो राय है वह 58% है। वहीं गलत कहने वाले लोगों की राय 28% है। नहीं पता नहीं या जवाब नहीं देने वाले लोगों की राय 14% है। वहीं सर्वे में जो अगला सवाल पूछा गया है, क्या बीजेपी ने सीएम बघेल के खिलाफ उसके भतीजे को विजय बघेल को उतार कर क्या सीएम बघेल को घर में ही घेर लिया है। तो हाँ कहने वाले लोगों की राय 46% है। नहीं कहने वाले लोगों की राय 43% है। हमें पता नहीं कहने वाले लोगों की राय 11% है। वहीं सर्वे में जो अगला सवाल किया गया कि पीएम की पसंद कौन होगा। अगर छत्तीसगढ़ की जनता से यह पूछा गया कि पीएम के तौर पर आपकी पहली पसंद कौन है, तो नरेंद्र मोदी के नाम पर 62%, राहुल गांधी को 20%, वहीं केजरीवाल के नाम पर 6%, वहीं योगी को 3%, वहीं अन्य को 9% जनता पसंद कर रही है। वहीं सर्वे में जो अगला सवाल पूछा गया कि पीएम के काज से आप कितने संतुष्ट है। वहीं बहुत संतुष्ट कहने वाले लोगों की राय 64% है। वहीं कम संतुष्ट कहने वाले लोगों की राय 16% है। असंतुष्ट कहने वाले लोगों की राय 15% है। वहीं पता नहीं कहने वाले लोगों की राय 5% है। वहीं सर्वे में जो अगला सवाल पूछा गया कि मोदी राहुल में अगर डायरेक्ट फाइट हो तो पीएम के तौर पर किसको पसंद करेगी जनता। छत्तीसगढ़ के लिए ये सवाल है। वहीं नरेंद्र मोदी के नाम पर 71%, वहीं राहुल गांधी को 24%। वहीं सर्वे में जो अगला सवाल पूछा गया कि सीएम के तौर पर पहली पसंद कौन है, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सवाल है। वहीं बघेल के नाम पर 49%, वहीं पूर्व बीजेपी के मुख्यमंत्री रमन सिंह को 24%, वहीं टी.एस. सिंहदेव को 13%, वहीं अन्य को 14% जनता पसंद कर रही है। वहीं सर्वे में अगला सवाल पूछा गया कि राज्य सरकार के कामकाज से आप कितने संतुष्ट है। तो बहुत संतुष्ट कहने वाले लोगों की राय 42%, वहीं कम संतुष्ट कहने वाले लोगों की राय 34%, वहीं असंतुष्ट कहने वाले लोगों की राय 23%, वहीं पता नहीं कहने वाले लोगों की राय 1% है। वहीं सर्वे में जो अगला सवाल पूछा गया कि सीएम के काज से आप कितने संतुष्ट है। बहुत संतुष्ट कहने वाले लोगों की राय 46%, वहीं कम संतुष्ट कहने वाले लोगों की राय 32%, वहीं असंतुष्ट कहने वाले लोगों की राय 20%, वहीं पता नहीं कहने वाले लोगों की राय 2% है। वहीं सर्वे में जो अगला सवाल पूछा गया कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मुद्दे क्या होने वाले हैं, तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है जो 30% है। वहीं महंगाई को 26%, वहीं कमाई को 10%, वहीं भ्रष्टाचार को 8%, वहीं अन्य मुद्दे को 26% जनता कहती है छत्तीसगढ़ की कि ये सबसे बड़े मुद्दे होने वाले हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए। वहीं ताज़ा सर्वे के मुताबिक क्षेत्रवार तरीके से बताएंगे हम आपको कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है। मैं उत्तर छत्तीसगढ़ में जहां 14 विधानसभा की सीट आती है, दक्षिण छत्तीसगढ़ में 12 सीटें आती है, वहीं मध्य छत्तीसगढ़ में 64 सीटें आती है। वहीं सर्वे की माने तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्रवार की, तो इसमें 14 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो इस क्षेत्रवार तरीके में तो बीजेपी के पक्ष में 44% जा सकता है, कांग्रेस को 43%, वहीं अदर्स को यहाँ 13% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 5 से 9 सीटें जा सकती है, कांग्रेस को 5 से 9 सीटें मिल सकती है, वहीं अदर्स के खाते में 0 से 1 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं अगले क्षेत्रवार रीजन की बात करें तो दक्षिण छत्तीसगढ़ है, जहां पर 12 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 37%, कांग्रेस को यहाँ 48%, वहीं अन्य को यहाँ 15% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं सीटों की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 2 से 6 सीटें, कांग्रेस को 6 से 10 सीटें, वहीं अन्य को 0 से 1 सीटें मिलती हुई दिख रही है इस रीजन की बात करें तो। वहीं अगले रीजन की बात करें और सबसे बड़ा रीजन की बात करें तो मध्य छत्तीसगढ़ है, जहाँ पर 64 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो इस रीजन में
वहीं बीजेपी के पक्ष में यहाँ 41% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को यहाँ 46%, वहीं अन्य को यहाँ 13% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 25 से 29 सीटें, कांग्रेस को 34 से 38 सीटें, वहीं अदर्स के खाते में 0 से 2 सीटें मिलती हुई दिख रही है इस सर्वे की माने तो। वहीं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों की बात करें तो किसके पक्ष में कितना वोट शेयर जा सकता है, तो बीजेपी के पक्ष में 41% वोट शेयर मिल सकता है, वहीं कांग्रेस के पक्ष में 46%, वहीं अन्य को 13% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं 90 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 35 से 41 सीटें, कांग्रेस को 48 से 54 सीटें, वहीं अन्य को 0 से 3 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं ताजा सर्वे की माने तो आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस दोबारा छत्तीसगढ़ में सरकार बनाती हुई दिख रही है, भूपेश बघेल दोबारा से सीएम बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी यहाँ पर पिछड़ती हुई दिख रही है, बीजेपी को यहाँ तगड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। आपकी क्या राय है कि छत्तीसगढ़ में कौन दोबारा विधानसभा चुनाव पार्टी जीतेगी? क्या कांग्रेस दोबारा जीतने में सफल होगी या बीजेपी अब की सरकार बनाएगी? तो कमेंट में अपनी राय देना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।